बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को यानी एक्सरसाइज 5D को कंप्लीट सॉल्व किया था। बुक का पेज नंबर है 137। यहाँ पे लिखा है जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। गिवन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनकी कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एन एयर बस लेफ्ट कराची एट 1840 hours एंड अराइव्ड एट पिशावर आफ्टर 2 hours and 10 minutes। एक एयर बस है और ये जब कराची से निकलती है सफर के लिए तो टाइम क्या होता है 1840 hours। अब ये जो गिवन टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। 18 आवर्स मीन्स 6:40 और ये शाम का टाइम है, यहाँ पे लगेगा पीएम। यहाँ पे गिवन टाइम लिखा है 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आप पीएम या एएम राइट नहीं करते। अब जब यही बस पिशावर पहुंचती है तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम से 2 घंटे 10 मिनट बाद पहुंचती है। एट व्हाट टाइम डिड इट अराइव एट पिशावर। आपने बस का अराइव टाइम फाइंड करना है जब बस पिशावर पहुंचेगी। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप स्टेटमेंट राइट करोगे एन एयर बस लेफ्ट कराची एट। अब देखिए एयर बस ने किस टाइम पे कराची को लेफ्ट किया, 18 hours 40 minutes। यहाँ और राइट कर दें। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट आप राइट करोगे एन एयर बस टेक टाइम टू अराइव्ड एट पिशावर। अब देखिए अब ये जो एयर बस है इसने पिशावर पहुंचने में कितना टाइम लिया। अब इसने टाइम लिया जी 2 hours and 10 minutes। यहाँ पे और राइट कर दें। अब इससे नेक्स्ट आप स्टेटमेंट बनाओगे जिसको आपने फाइंड करना है। आप लिखोगे एट व्हाट टाइम डिड एयर बस अराइव्ड एट पिशावर, यानी कि किस टाइम पे एयर बस पिशावर पहुंचेगी। अब स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट में आप टाइम राइट करोगे जिस टाइम पे कराची से बस निकली। क्या टाइम था? टाइम था 18 hours and 40 minutes। अब इसमें आपने उस टाइम को ऐड कर देना है जितना टाइम बस ने लिया है पिशावर पहुंचने में। कितना टाइम लिया है? 2 hours and 10 minutes। गिवन 2 टाइम्स को आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे टाइम के गिवन 2 यूनिट्स हैं, एक है आवर्स दूसरा है मिनट। यहाँ पे राइट कर देंगे कॉलम वाइज। अब गिवन टाइम्स को डियर स्टूडेंट आपने कर लेना है ऐड, तो यहाँ पे राइट करेंगे 18 hours 40 minutes। इसमें ऐड करना है 2 hours 10 minutes को। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। ऐड करना स्टार्ट करना है राइट साइड से। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे मिनट्स बनेंगे 50। 8 में 2 प्लस करेंगे 10। 0 1 क्या ही चला गया। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आंसर बन रहा है 20 hours, ठीक है, एंड 50 minutes। 20 hours इसके इक्वल होते हैं 8 PM के, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम अगर आप इसको ना 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखो तो बनेगा 8:50 और यहाँ पे PM आएगा। ओके जी, लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है कि एन एयर बस अराइव्ड पिशावर at 20 hours 50 minutes। क्वेश्चन नंबर 2,
Our train left Kent station in Karachi at 9 hours 10 minutes and reached Multan 15 hours later. What time was that? अब यहाँ पे देखें एक ट्रेन है और ये कराची में एक स्टेशन है जिसका नेम है कैंट स्टेशन। अब ट्रेन कैंट स्टेशन से निकलती है तो क्या टाइम होता है 9 आवर्स 10 मिनट और 15 आवर्स यानी 15 घंटे बाद मुल्तान पहुंचती है। आप बताएं जब ट्रेन मुल्तान पहुंचेगी तो क्या टाइम होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे, ट्रेन लेफ्ट कराची एट, अब देखिए किस टाइम पे ट्रेन कराची से निकलेगी, 9 आवर्स 10 मिनट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे, ट्रेन टेक टाइम टू रीच एट मुल्तान। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, जब ट्रेन मुल्तान पहुंचेगी तो मुल्तान पहुंचने में ये कितना टाइम लेगी, 15 आवर्स। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एट व्हाट टाइम ट्रेन रीच्ड एट मुल्तान, यानी कि किस टाइम पे ट्रेन मुल्तान पहुंचेगी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में जब ट्रेन कराची से निकली तो क्या टाइम था, 9 आवर्स 10 मिनट। मुल्तान पहुंचने में ट्रेन ने कितना टाइम लिया, 15 आवर्स का। तो अब आपने सिंपली इन दोनों गिवन टाइम्स को कर देना है ऐड। यहाँ पे टाइम के दो यूनिट हैं, एक है आवर्स दूसरा है मिनट, तो यहाँ पे राइट कर देंगे आवर्स एंड मिनट को। टाइम है आपके पास 9 आवर 10 मिनट, इसमें ऐड करना है 15 आवर्स को और मिनट 0 एम, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मिनट्स 0 एम। 10 में 0 ऐड करो 10 आ जाएगा, 9 में 5 ऐड करें 14, 4 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया, टाइम क्या बन गया 24 आवर्स 10 मिनट। अब डियर स्टूडेंट, जब आपके पास ना आवर्स 24 बनते हैं मीन्स इट कि 1 डे कंप्लीट हो गया और ये जो नेक्स्ट डे है ना ये नेक्स्ट डे के 10 मिनट्स हैं। तो अब यहाँ पे आपने टाइम को इस तरह से लिखना है कि 24 की जगह आप 0 राइट करोगे, 10 मिनट एज इट इज, ठीक है। ट्रेन ने कितना टाइम लिया मुल्तान पहुंचने में, और 0 है मिनट 10 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने आंसर लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में। आप लिखोगे ट्रेन अराइव्ड मुल्तान एट, अब जब ट्रेन मुल्तान पहुंची तो क्या टाइम था, यहाँ पे और 0 है मिनट 10 है, यहाँ और राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ताहिर इज ट्रेनिंग टू स्विम फॉर द नेशनल चैंपियनशिप फॉर 7 डेज। अब यहाँ पे देखें एक नेशनल चैंपियनशिप है, ठीक है, और यहाँ पे ना ताहिर जो है ना क्या कह रहा है, कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहा है स्विमिंग के लिए और टाइम ड्यूरेशन है 7 डेज का। He kept a record of when he began each swimming practice and when he finished. अब उसने रिकॉर्ड रखा हुआ है एक वीक का कि ये स्विमिंग की जो प्रैक्टिस है ये किस टाइम पे स्टार्ट करवाता है और किस टाइम पे फिनिश करवाता है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही प्रैक्टिस ईच डे। डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये जो प्रैक्टिस का बिगिन टाइम है और फिनिश टाइम ये गिवन है। आपने ना इसका टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है कि प्रैक्टिस कितने टाइम के लिए होती है। गिवन टेबल बना है, डेट देखें तो आपके पास ना टोटल 7 डेज हैं, ठीक है, 10 से लेके 16 तक ये बनते हैं आपके पास 7 डेज। नेक्स्ट आपके पास ये जो कॉलम है इसके अंदर बिगिन स्विमिंग फिनिश स्विमिंग और यहाँ पे टाइम स्पेंड स्विमिंग आपने फाइंड करना है, ये दो चीजें आपको गिवन है। अब डियर स्टूडेंट आपने करना क्या है, ये जो आपके पास फिनिश टाइम है ना इसमें से आपने बिगिन टाइम को माइनस करना है। अब फिनिश टाइम क्या है, फिनिश टाइम है जी सबसे फर्स्ट में अगर देखा जाए फिनिश टाइम है 5 PM,
ठीक है। शाम के 5 बजे इसने स्विमिंग एंड की और बिगिन टाइम है 3 hours 30 मिनट। अब यहाँ पे आपने माइनस करना है, 0 में से 30 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से 1 और कैरी लाओगे, ये और रह गए हैं 4। जब आप 1 और कैरी लाओगे मिनट के कॉलम में तो 1 और इक्वल होता है 60 मिनट के। अब यहाँ पे ना आपके पास ये 60 मिनट्स आ गए हैं, 60 में से 30 माइनस कर लें, यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया, 0 आ गया, ठीक है। 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 आ गया, मिनट्स आ गए 30, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पे देखिए स्पेंड टाइम कितना आएगा 1 और 30 मिनट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए 11 तारीख को, अब यहाँ पे फिनिश टाइम क्या है 6:15 ठीक है। बिगिन टाइम क्या है, बिगिन टाइम है 5 PM। तो आपने ना फिनिश टाइम से बिगिन टाइम को माइनस करना है, 15 में से 0 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। मिनट्स 15 आ गए। और उसमें देखो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा 1 और 15 मिनट्स। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपके पास ना फिनिश टाइम है 12 तारीख को 6:20 और ये शाम का टाइम है। बिगिन टाइम देखें तो बिगिन टाइम है आपके पास 4:40 और ये भी इवनिंग टाइम है, माइनस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट 20 में से 40 आप माइनस नहीं कर सकते, आप यहाँ से 1 और कैरी लाओगे, यहाँ पे कितने और रह गए 5 और 1 और किसके इक्वल होता है 60 के। अब जब आपने यहाँ पे 1 और कैरी लाए हो तो वो 60 मिनट के इक्वल था। 60 मिनट में 20 मिनट ऐड करें तो टोटल मिनट्स बनेंगे 80, यहाँ पर ऐड कर देंगे जी टोटल मिनट्स 80। अब इन 80 मिनट्स में से 40 मिनट्स माइनस करने हैं, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, मिनट्स बनेंगे 40। और उसमें देखें 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, आंसर बनेगा 1 और 40 मिनट्स। नेक्स्ट 13 है डेट, यहाँ पे फिनिश टाइम है 6:35, ठीक है 6:35 और बिगिन टाइम है 5:40। डियर स्टूडेंट 35 में से 40 माइनस नहीं कर सकते, 1 और कैरी लाएंगे, 1 और इक्वल होता है डियर स्टूडेंट 60 मिनट के। अब आपने 60 मिनट्स में 35 मिनट्स ऐड कर देने हैं, तो ऐड करने से देखें 0 में 5 ऐड करो 5, 6 में 3 ऐड करो 9, तो टोटल मिनट्स कितने बन गए 95। अब इन 95 मिनट्स में से आपने 40 मिनट्स को माइनस करना है। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 में से 5 गया 0 और 0 है, मिनट कितने हैं 55। आंसर क्या बनेगा 55 मिनट। नेक्स्ट डेट 14 है, फिनिश टाइम है 6:42 और ये इवनिंग टाइम है। बिगिन टाइम है 5:25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट 2 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 3, ये बन गया 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, मिनट्स बनेंगे 17, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, आवर्स बनेंगे 1, तो स्पेंड टाइम बनेगा 1 और 17 मिनट्स। नेक्स्ट डेट है आपके पास 15 और फिनिश टाइम है 12:05, ठीक है, और ये इवनिंग टाइम है। बिगिन टाइम है 10 AM और ये मॉर्निंग टाइम है। अब यहाँ पे देखें 5 में से 0 माइनस करें 5, 0 में से 0 गया 0 आ गया, मिनट्स बन गए 5। आवर्स में देखें 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो स्पेंड टाइम बनेगा 2 और 5 मिनट। नेक्स्ट डेट है 16 और यहाँ पे देखें फिनिश टाइम है 12:40, यह आपके पास है जी इवनिंग टाइम। बिगिन टाइम मॉर्निंग टाइम है 11:25। अब
माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 3, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, मिनट्स बनेंगे 15, आवर्स में देखें 2 में से 1 गया 1 आ गया, 1 में से 1 गया 0, तो स्पेंड टाइम बनेगा 1 और 15 मिनट्स, यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है साहिर टुक 1 और 20 मिनट टू डू हिज इंग्लिश होमवर्क, 25 मिनट टू डू हिज मैथ होमवर्क एंड 10 मिनट टू डू हिज उर्दू। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क। अब देखिए साहिर जो है ये बैठा है और अपना होमवर्क कर रहा है। होमवर्क कंप्लीट करने के लिए सबसे फर्स्ट में इसने इंग्लिश की जोटर निकाली और इसका होमवर्क कंप्लीट करने में इसने टाइम लिया है 1 और 20 मिनट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, मैथ का होमवर्क इसने 25 मिनट में कंप्लीट किया है, जबकि उर्दू का होमवर्क कंप्लीट करने में इसने 10 मिनट लिए हैं। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है लॉन्ग और ऑल का, यानी आपने बताना है कि इसने अपना ओवरऑल होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है। तो ये जो आपके पास गिवन टाइम्स हैं इनको आपने कर देना है ऐड। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे साहिर टेक टाइम टू डू हिज इंग्लिश होमवर्क। अब इंग्लिश सब्जेक्ट का नेम है तो यहाँ पे आपने इंग्लिश का ई कैपिटल लिखना है। अब साहिर ने इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया है 1 और 20 मिनट का। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने राइट करनी है साहिर टेक टाइम टू डू हिज मैथ होमवर्क। अब यहाँ पे देखें जी मैथ का होमवर्क करने में साहिर ने कितना टाइम लिया है, साहिर ने टाइम लिया है मैथ का होमवर्क करने में 25 मिनट। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे साहिर टेक टाइम टू डू हिज उर्दू होमवर्क। अब उर्दू का होमवर्क करने में साहिर ने कितना टाइम लिया, 10 मिनट। आपने डियर स्टूडेंट टोटल टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ पे लास्ट में आप एक स्टेटमेंट राइट कर दो, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टाइम टू कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क। अब अपना तमाम तर होमवर्क कंप्लीट करने के लिए साहिर ने कितना टाइम लिया, इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप टाइम राइट करोगे जितना उसने लिया इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करने में, कितना टाइम लिया 1 और 20 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट मैथ का होमवर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया 25 मिनट, उर्दू का होमवर्क कंप्लीट करने में टाइम लिया है 10 मिनट। इन गिवन टाइम्स को आपने ऐड कर लेना है ताकि टोटल टाइम फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, आपके पास 2 यूनिट हैं, एक है और दूसरा है मिनट का। टाइम है 1 और 20 मिनट, इसमें ऐड करेंगे 25 मिनट। नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं, ऐड करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। अब यहाँ पे देखें 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। मिनट्स बनेंगे 55, आवर्स बनेंगे 1, ठीक है। टाइम बनेगा 1 और 55 मिनट्स। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है और उसमें लिखना है ही टेक्स 1 और 55 मिनट to complete his homework, to complete his homework।
क्वेश्चन नंबर 5, शाइस्ता वेंट टू स्लीप एट 21 और 40 मिनट्स। ठीक है, अब ये टाइम 24 और क्लॉक के अकॉर्डिंग है, तो ये है जी 21, 40 और एंड गॉट अप एट 6:30 आवर्स। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, शाइस्ता, ठीक है, अब ये क्या करती है, ये जब सोने के लिए जाती है तो ये टाइम होता है और ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। 21 मीन्स यहाँ पे टाइम 9 है, ठीक है, और ये 40 है और ये आपके पास ना इवनिंग टाइम है, ठीक है, नाइट टाइम है, तो यहाँ पे पीएम राइट कर दें। और जब ये सुबह उठती है तो तब टाइम होता है 6:30 और ये मॉर्निंग टाइम है, यहाँ पे एएम आएगा। आपने बताना है शाइस्ता ने कितने घंटे की स्लीप ली। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, शाइस्ता went to sleep at, अब किस टाइम पे ये सोने के लिए गई, 21, 40 और डियर स्टूडेंट, अगर इस टाइम को कन्वर्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक तो ये गिवन टाइम बन जाएगा 21 और जो है ना ये इक्वल होते हैं 9 आवर के, और ये आपके पास नाइट टाइम यानी इवनिंग के 9 आवर्स होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे इसको पीएम। अब इस टाइम को मैंने 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग राइट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे, शी गॉट अप एट, किस टाइम पे अब ये उठी, 6:30 पे, और ये जो गिवन टाइम है ना ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। डियर स्टूडेंट, आपने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप, यानी कि उसने कितने घंटे की नींद ली, उन आवर्स को आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास एक 12 आवर क्लॉक है, ठीक है, शाइस्ता स्लीप के लिए यानी सोने के लिए किस टाइम पे जाती है, अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक आपके पास ये टाइम है ना 9:40 वो सोने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए 9:40 है ना, तो जब आप ना इन 40 मिनट्स में 20 मिनट्स ऐड करोगे ना डियर स्टूडेंट, तो आपके पास 10 बज जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना 20 मिनट्स आ गए हैं, इसको अभी आप यहाँ पे राइट कर लें। अब ये 20 मिनट किस तरह से आए हैं, शाइस्ता 9:40 पे सोने के लिए जाती है। अब देखिए 9:40 और 10 बजने में कितने मिनट आते हैं दरमियान में, 20 मिनट, तो ये आप 20 मिनट्स राइट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी 10 बज गए, ठीक है, अब यहाँ से 1 बाय 1 आप और को काउंट करते जाओ। अब देखिए 10 से 11 यहाँ तक 1 और 2 और 3 और 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक कितने आवर्स बन गए, 8 और यहाँ पे राइट कर दें जी 8 आवर्स को। अब देखें जो शाइस्ता है ना 9:40 पे सोने के लिए जाती है और किस टाइम पे जागती है, 6:30 पे। यहाँ तक आपने आवर्स को काउंट कर लिया, यहाँ पे आपके पास 30 मिनट्स भी हैं, तो सिंपली आप क्या करो 20 मिनट्स में 30 मिनट्स ऐड कर दें, मिनट्स बन जाएंगे 50। डियर स्टूडेंट, आपके पास टाइम बनेगा यानी कि उसने कितने घंटे की स्लीप ली, 8 आवर्स 50 मिनट्स की। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, अगेन से अगर मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप से करवाऊं तो यहाँ पे ये टाइम कुछ इस तरह से है कि शाइस्ता 9:40 पे सोने के लिए जाती है। 40 मिनट्स में अगर आप 20 मिनट्स ऐड करते हो तो यहाँ पे गिवन टाइम आपके पास 10 o'clock बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गए हैं जी 20 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 दूसरा घंटा, ठीक है, यहाँ पे आप और को राइट कर लें अनटिल आपके पास 6 o'clock बन जाए। नेक्स्ट आ जी आपके पास 12 o'clock से लेके 1 o'clock तक, फिर 1 से 2 o'clock तक, 3 o'clock से 4 o'clock, 5 o'clock से 6 o'clock। ओके जी, यहाँ पे देखें आपके पास कितने आवर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4
आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टेप वाइज। यहाँ पे देखें आपके पास टाइम है, शाइस्ता 9:40 पे सोने के लिए जाती है। अब देखिए 9 o'clock से नेक्स्ट जो आपके पास क्लॉक बनता है वो बनता है 10 o'clock, ठीक है। तो 40 में 20 मिनट्स आप जब स्टूडेंट ऐड करते हो ना तो यहाँ पे आपके पास बन जाते हैं 10 o'clock, सही है। अब यहाँ पे देखिए 40 में 20 ऐड किया 60 बन गया। 60 मिनट्स इक्वल होते हैं 1 आवर के, तो यहाँ पे मैंने 9 आवर में 1 ऐड किया तो ये मेरे पास बन गया जी 10 o'clock, सही है। तो यहाँ पे साइड पे आप राइट कर दो 20 मिनट्स, ठीक है। अब आप आवर्स को काउंट कर लो। अब यहाँ पे देखिए 10 o'clock से लेके 11 o'clock तक ये 1 आवर बन गया। नेक्स्ट 11 से 12, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे आवर्स मैंने राइट कर दिए हैं 1 by 1। अब इनको आप काउंट कर सकते हैं, ये आपके पास टोटल 8 आवर्स बन रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 6 o'clock तक 8 आवर्स बन रहे हैं। शाइस्ता का उठने का जो टाइम है वो 6:30 का है, ठीक है। यहाँ तक 8 आवर्स हो गए, यहाँ पे 8 आवर्स को राइट कर दें। अब इन 30 मिनट्स को 20 मिनट्स में ऐड कर देंगे। 30 को 20 में ऐड करेंगे, मिनट बनेंगे 50। तो शाइस्ता कितने घंटे के लिए सोई? 8 आवर्स 50 मिनट के लिए। ओके जी। अब लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है और स्टेटमेंट में लिखना है शाइस्ता स्लीप फॉर 8 hours 50 मिनट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे।